हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम क्या करने वाले हैं जिससे कि आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होगा। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सेग्रीगेट जीरोस एंड वंस। ये जो है डिफिकल्टी जो है इसका इजी लेवल है और ये जो है बहुत सारी कंपनीज में पूछा गया है। जब हम इसको सबमिट कर रहे होंगे तब हमें यहाँ पे कंपनीज में दिख रहा होगा। यहाँ पे तो अभी दिख रहा है, पेटीएम में पूछा गया है, गोल्डमैन में पूछा गया है, FAB.com में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन कहता क्या है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है जिसमें जीरो, कुछ जीरो दिया हुआ है, कुछ वन दिया हुआ है। हमें क्या करना है, सारे जीरोस को एक साइड करना है, सारे वंस को एक साइड करना है। अगर सिर्फ वन वन ही दिया हुआ है तो हमें आउटपुट में सिर्फ वन 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 ही चाहिए। अगर ऐसे दिया है जीरो जीरो वन वन जीरो तो हमें क्या चाहिए, जीरो 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 वन वन ये चाहिए। बोले आफ्टर सेग्रीगेशन ऑल द जीरोस आर ऑन द लेफ्ट एंड वंस आर ऑन द राइट, मॉडिफाई एरे विल बी जीरो 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 वन वन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो चलते हैं इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा इसको हम देख रहे होंगे। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे एक एरे बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम देते हैं कुछ जीरोस, वो वन वन जीरो वन जीरो वन। ठीक है, ऐसा कुछ मतलब हम रैंडम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका इंडेक्स होगा, जीरो वन टू थ्री फोर, मान लो हम एक और जीरो बना लेते हैं, फाइव। ठीक है, तो ये जो है हमारा एरे गिवन है। देखो अब ये आउटपुट क्या ढूंढ रहा है, आउटपुट इसको चाहिए क्या, इसका जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा हो, सारे जीरोस जो है एक साइड आ जाए और सारे जो वन है वो एक साइड आ जाए। ठीक है, मान लो हम एक और यहाँ पे वन दे देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसको ऐसा आउटपुट चाहिए, सारे जीरो जो है एक साइड शिफ्ट हो जाए और सारे जो वन है वो एक साइड शिफ्ट हो जाए। इसको मैं नाम देता हूँ, कोई एरे जो है एक्स है। ठीक है, तो मेन बात आती है कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो अप्रोच हमारे दिमाग में आएगा वो आएगा सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग सॉर्टिंग तो हमने पढ़ा ही है। तो सॉर्टिंग में हमने पढ़ा क्या क्या है, एक पढ़ा है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक, फिर पढ़ा एक बबल सॉर्ट, फिर पढ़ा एक इंसर्शन सॉर्ट। तो मेरा जो पहला अप्रोच होगा वो आप सोचोगे कि मैं सॉर्ट कर दूं इसको, अगर इसको, तो मेरा जो काम है वो बच जाएगा। ठीक है, तो भैया बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, तो यहाँ पे उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो है ऑर्डर ऑफ एन चाहिए, इसको इसको एन स्क्वायर नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करें भैया, मेन दिक्कत तो हमारे पास ये है, अगर हम इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को यूज करें तो हम जो प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा। अगर मान लो कि आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आप तो वहां पे बाहर हो जाओगे। ठीक, अगर आप इसको यूज करोगे तो बात रहा कि मतलब जो सॉर्टिंग करनी भी है तो हमें किस साइड किस तरीके से करनी है, तो वो करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जीरो पहले आ जाएगा, वन बाद में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब जो सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड है कि जैसे कि हमारे पास ये जो एरे गिवन है एक्स, ये जो है वेक्टर के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम यहाँ चलते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या देख रहे हो, वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर इंट लिखा हुआ है, यानी कि ये वेक्टर है। ठीक है, उसका नाम है एरे। ये दुआ हुआ है हमारा जो वेक्टर के फॉर्म में, अगर वेक्टर के फॉर्म में नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ये वेक्टर के फॉर्म में गिवन है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता हूँ, यहाँ पे सॉर्ट एक्स डॉट बिगिन, क्योंकि जो हमारा एरे है उसका नाम है एक्स कॉमा एक्स डॉट एंड। अगर हम ये कर देते हैं तो हमारा जो सॉर्टिंग है वो तुरंत हो जाएगा, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो जब ये वेक्टर दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो अभी इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम, लॉग एन। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम होता है, क्योंकि ये जो है इसको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करता है, से हिप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सारी चीजें लगाता है इसके अंदर। यानी इसके अंदर क्या है कि ऑलरेडी कुछ एल्गोरिदम बना हुआ है, उससे ये क्या करता है, सॉल्व करता है। ठीक है, मैं बस यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि इससे क्या होगा कि ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दो मेथड यहाँ पे देख लिया है। दो मेथड क्या क्या देखा है हम यहाँ पे, ये जो था ब्रूट फोर्स था, ठीक है, और ये जो है उससे थोड़ा अच्छा है, इफेक्टिव है। यानी कि इससे क्या है कि ये थोड़ा जो है ऑप्टिमाइज हो चुका है ब्रूट फोर्स से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले मैं सारे जीरोस को लिख रहा हूँ, फिर सारे वंस को लिख रहा हूँ। ठीक, क्या हो कि मैं दो वेरिएबल ले लूं, ठीक है, काउंट जीरो और एक ले लूं काउंट वन। ठीक है, दो वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैं एक में जीरो को स्टोर करा रहा हूँ और एक में वन को स्टोर करा रहा हूँ। ठीक, और इनिशियली क्या करता हूँ, इन दोनों में जीरो डाल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इनमें काउंट करना स्टार्ट करूँ कि इसमें कितना जीरो और कितना वन है, तो क्या हमारा आंसर मिल सकता है। जैसे मान लो कि अगर मैं शुरू करूँ तो यहाँ पे क्या देखा, ये क्या है, ये वन है, तो मैं इस जीरो को वन बना दूं कि चलो भाई हमारे पास एक वन है। फिर यहाँ पे आया, अब यहाँ पे देखा ये क्या है, जीरो, तो मैं जीरो को यहाँ से वन ऐड कर दूं इसमें। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे क्या लिखा है, वन, तो मैं काउंट ऑफ वन का जो ये है इसको इंक्रीज करके अब इसको टू बना दिया। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ
यहाँ मिल गया मुझे 0, तो मैं इसमें काउंट ऑफ 0 को इसको 1 से इंक्रीज करके 2 कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आया 1 के पास, यहाँ फोर्थ इंडेक्स पे आया तो हमें मिला 1। फिर ये हम काउंट ऑफ 1 में 2 को इंक्रीज करके 3 बना देंगे। फिर यहाँ पे आया मैं इंडेक्स 5 पे तो मुझे मिला 0, मैं काउंट ऑफ 0 को यहाँ पे इंक्रीज करके 3 बना दूंगा। फिर यहाँ पे आया मुझे मिला 1, मैं काउंट ऑफ 3 को इंक्रीज करके 4 बना दिया। ऐसे कर करके हमें लगाए तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि मुझे यहाँ पे 3 0 मिलने वाले हैं और 4 1 मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे दो चीज हमें मिल गई, इतना आइडिया जो है हमें लग चुका है। तो क्या अब हम इससे अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं? तो हाँ भैया कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं कि हमारे को थोड़ा जगह आ जाए, कि हमें क्या करना है, 3 जीरोस लिखने हैं। 3 जीरो जो है स्टार्टिंग में ही आएगा, 1 2 3। फिर क्या है, हमारे पास 4 1 है तो उसके बाद ही आएगा 1 2 3 4, बस हो गया। तो ऐसे करके हम अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ भैया कर सकते हैं, बस मुझे पता करना है कि पर जो 1 है वो कौन से इंडेक्स से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो मुझे पता चलेगा इस 3 से, कि अगर ये 3 है तो मुझे थर्ड इंडेक्स से 1 लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये जैसे 3 है तो मुझे थर्ड इंडेक्स से लिखना स्टार्ट करना है, कहां तक, तो लास्ट तक। ऐसे क्या होगा कि हमारा आंसर जो है वो मिल रहा होगा। तो क्या हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं? तो हाँ भैया इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस मेथड को यूज करूं तो मुझे सिंपली क्या करना होगा कि एक लूप चलाना होगा मुझे। ठीक है, तो हमारे पास दो वेरिएबल इनिशियलाइज करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर, थोड़ा पेन कलर चेंज कर लूं, काउंट 0 जिसको हमें 0 से इनिशियलाइज करना होगा, और एक काउंट 1, काउंट ऑफ 1 जो कि 0 से इनिशियलाइज करना होगा। ये भी दोनों चीजों को इनिशियलाइज कर दिया। तो पहले मुझे क्या करना है कि पता करना है कितने 0 है कितने 1 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेके i को कहां तक चलाएंगे, अब n तक जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं। फिर i को हम इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हाँ भैया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ इतना करेंगे, हमारे पास जो भी एरे दिया हुआ होगा, मान लो मैं वहां पे नाम तो एरे का x लिखा था, यहाँ पे एरे लिख देता हूँ। एरे ऑफ जो i है हमारा, अगर वो इक्वल टू है 0 के, तब आप क्या करोगे, तो काउंट ऑफ जो 0 है हमारा उसको आप इंक्रीज कर दोगे। जो काउंट ऑफ 0 है हमारा उसको आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है, प्लस प्लस कर दो। हाँ भैया कर दिया। ठीक, अगर मान लो हम यहाँ पे 0, अगर एरे ऑफ i जो है अगर वो 0 के बराबर है तो काउंट ऑफ 0 को हम 1 से इंक्रीज कर दिए। तब हमें क्या करना होगा, काउंट ऑफ 1 जो है अगर वो 1, एरे ऑफ i जो है अगर वो 1 आता है तो हमें क्या करना होगा, 1 को इंक्रीज करना होगा। उसके लिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं एल्स काउंट ऑफ 1 को इंक्रीज कर दो। ठीक है भैया, ये कर दिया हमने। इससे मुझे पता चल गया कि कितने 0 है इसके अंदर, कितने 1 है इसके अंदर। तो अब देखो हमारे पास काउंट ऑफ 0 भी मिल चुका है, काउंट ऑफ 1 भी मिल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1 मिलने के बाद हम क्या करते थे, जितने यहाँ पे 0 रहते था उसी इंडेक्स से उसको शुरू करते थे। यानी यहाँ पे 3 था तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहे थे, यानी 3 -1 तक, वहां तक अपने जीरोस को प्रिंट कर रहे थे। जैसे यहाँ पे 3 0 आएंगे, 0 0 और 0, यही तो हम कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन 3 तक कर रहे होंगे यहाँ पे, तो यही तो करेंगे। यहाँ पे मान लो यहीं तक तो हमें सिर्फ 0 को भरना होगा, तो यही ना करेंगे हम। तो हाँ भैया करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे एक नया फॉर लूप लगाएंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेके जब तक मेरा काउंट जो है वो अगर 0 है, काउंट 0 है, i प्लस प्लस, तब तक क्या करो कि जो हमारा एरे ऑफ जो i है उसके अंदर तुम 0 डाल दो, 0 को इनिशियलाइज कर दो। तो हाँ भैया कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अब काउंट ऑफ 1 को डालना है, इससे डालना है ना, काउंट ऑफ 1 को डालना है। तो काउंट ऑफ 1 को डालने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3 से लेके लास्ट तक हमें भरना है। मैं बाकी का कोड इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, फोर आई जो है हमारा उसको शुरू ही करो तुम काउंट ऑफ 0 से, काउंट ऑफ 0 का जो वैल्यू है, फिर आई को लेके जाना है हमें लास्ट तक, फिर हम आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, और फिर जो उसके अंदर एरे ऑफ जो आई है हमारे पास उसको आप बना दीजिए 1। ठीक है, तो ये हमारा कोड था, सिंपल सा हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया क्या नहीं किया आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। पहले हमने दो वेरिएबल बनाया, कौन कौन सा, एक काउंट 0 के नाम से और एक काउंट 1 के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए कि हमारा जो भी एरे था XYZ, मान लो यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे चेक किया 0 कितने हैं और 1 कितने हैं। तो मान लो यहाँ पे C0 हम बना लेते हैं, C1 बना लेते हैं, काउंट 0 काउंट 1। तो काउंट यहाँ पे हमने लूप चलाया, अगर जो हमारा एरे ऑफ 0 आई था अगर वो 0 के बराबर हुआ तो हम काउंट का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर दिए। यहाँ पे इनिशियली वैल्यू जो है हमारा 0 है, एक 0 यहाँ एक 0 यहाँ। काउंट ऑफ 1 पे भी जो है 0 0 है। तो अगर हमारा जो एक बार लूप चलाया, जब हमने लूप चलाया तो पहला जो एलिमेंट मिला हमें वो क्या मिला, 0 मिला। जब 0 मिला हमें तो हमने क्या किया, 0 को इंक्रीमेंट कर दिया, अब इसको 1 बना दिए। फिर इसके अंदर आए एल्स, फिर मान लो कि दोबारा से लूप चला तो क्या हुआ कि इस पे आया, फिर यहाँ पे 1 मिला तो एक बार इसको बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे आया इसको बढ़ा दी, इसको 2 बना दिया, फिर ये आया यहाँ पे तो इसको फिर 2 बना दिया, फिर यहाँ पे आया तो 2 को अब 3 बनाया, फिर यहाँ पे आया
फिर इसको 1 मिल गया तो फिर यहाँ पे इस 2 को 3 बना दिया, फिर यहाँ पे आया तो इसको 4 बना दिया। तो ये क्या हुआ, हमें काउंट 0 और काउंट 1 मिल गया। तो यहाँ तक तो हमारा जो काम था वो हो चुका है, काउंट 0 और काउंट 1 का वैल्यू ढूंढने का। फिर हमने क्या किया, फिर हमने लूप चलाया और बोला फॉर i इज इक्वल टू 0 से, मान लो अब एरे आ गया हमारे पास, ठीक है, i इक्वल टू 0 से काउंट 0 ऑफ i लेस देन काउंट 0 तक, यानी काउंट का 0 जो है अगर जहां तक उसका वैल्यू है उसके लेस देन तक आप क्या करो, एरे के अंदर 0 को डाल दो, 2 4 तक डाल दिया ये, यानी कि इंडेक्स 0 1 2 3 4 है ना। तो जो 4 था तो 4 तक तो नहीं जाना है क्योंकि लेस है, तो क्या किया यहाँ तक तो ये डाल दिया सारे वैल्यूज को। उसके बाद से क्या किया, जब मान लो कभी ये भी हो चुका है, फिर क्या किया ये काउंट 0 से, अब काउंट 0 कितना था तो 4 था, तो फोर्थ इंडेक्स से आप क्या करो लास्ट तक 1 डाल दो, तो ये 1 डाल दिया, 1 1 1 ऐसे करके, यही हमारा कोड था, सिंपल सा यही हमारा काम हुआ। तब देखो, तब मैं यहाँ पे एक और बात कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है आई लेस देन आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन n तक चल रहा है, तो ये मैं कह सकता हूँ n टाइम्स ही चलेगा। तो हाँ भैया कह सकते हैं ये जो लूप है 0 से लेके n तक चल रहा है, तो ये n टाइम्स ही चला, तो हाँ भैया चला, ठीक है। अब बात रहा कि ये कहां से कहां तक चल रहा है, तो ये चल रहा है 0 आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन काउंट 0 तक। हम वर्स्ट केस में मान लेते हैं कि सारा जो है वो एलिमेंट 0 है, तो वो n तक गया, ठीक है, तब इसका भी n ही बोल सकते हैं, तो हाँ भैया बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आए तो ये कहाँ चला, आई लेस काउंट से लेके काउंट 0 से लेके n तक, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ये भी n टाइम्स ही चला। इसको जरा मैं मिटा देता हूँ कि जरा यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाए। देखो जैसे ये वाला और ये वाला को मिला के, ये जो है दोनों मिला के n बनेगा, लेकिन हम वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं कि ये n हो, ठीक है, तो हम दोनों को अपना n दे चुके हैं, तो ये n n और ये n, 3 n मिल गया हमें, तो क्या हुआ n प्लस n, यानी हुआ 3n। तो कांस्टेंट टर्म को तो हम लेते नहीं है, तो ये हो गया बिग ऑफ n, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n, तो ये निकल गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं मैं, तो कोई भी हमने एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज किया है नहीं, तो ये है ऑर्डर ऑफ 1, बस हमने काउंट का जो जगह है वही लिया है। देखो ये जो तीनों जो है जुड़ जाएंगे, मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। पहले का जो काम था वो यहाँ से लेके चला यहाँ तक आया और यहाँ पे आके इसका काम खत्म हो गया, फिर दूसरे का जो काम था यहाँ से चला यहाँ पे आके खत्म हो गया, फिर तीसरे का जो काम था यहाँ पे आया यहाँ पे जाके खत्म हो गया यहाँ से, यानी सबका अलग अलग काम खत्म हुआ है, तो सबका क्या होगा, ऐड होगा, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं। तब मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n है, तो हाँ भैया बोल सकते हैं। तब हमें क्या हुआ कि हमें एक ऑप्टिमाइज अप्रोच मिल चुका है जहां पे हमने यहाँ पे इसको ऑर्डर ऑफ n टाइम्स में सॉल्व किया है, तो हाँ भैया मिल चुका है हमें। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, बस यहाँ पे हमने चीजों को एनालाइज किया और इसको सॉल्व कर दिया। अभी तो हमने क्या किया कि इसको पे 2 4 बार गए तब हमें क्या हुआ कि आंसर मिला। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम बस इस अपने एरे पे एक ही बार जाए और हमारा जो आंसर है वो मिल जाए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करने की बात नहीं हो रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n ही रहेगी। कोई एक और तरीका, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, काउंट ऑफ 0 ढूंढ रहे थे, काउंट ऑफ 1 ढूंढ रहे थे, तब हम जाके इस पे ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे थे। तो यहाँ पे पहले हमने 0 को भरा था यहाँ से यहाँ तक, फिर 1 को भरा था यहाँ से यहाँ तक, 2 बार हम अपने एरे पे गए थे। क्या हमारे पास कोई ऐसा अप्रोच है जिसमें हम एक ही बार एरे पे जाएं और हमारा आंसर जो है वो मिल जाए? तो देखो ये काम तो हम कर सकते हैं, तो वो काम करने में हमें हेल्प मिलेगा 2 पॉइंटर्स की मदद से। तो 2 पॉइंटर्स से कैसे हमें हेल्प मिलेगा भैया, तो देखो हम नया प्रॉब्लम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा न्यू प्रॉब्लम है 0 1 0 0 1 0 1 0, जिसमें 5 0 है और 3 1 है। देखो मुझे इसमें करना क्या है, मुझे जितने भी 1 है उसको लास्ट में लेके जाना है और जितने भी 0 है उसको पहले लिखना है, कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3, ऐसे हमें इसको फॉर्म करना है। देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये तो आपको समझ में आ गया हमें करना क्या है। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये जो है हमारा है स्टार्ट और ये जो है ये है हमारा एंड, ठीक है। 2 चीजें हमारे पास दी हुई हैं, यानी ये 2 पॉइंटर्स हैं हमारे पास, ठीक है, एक हमारा स्टार्ट एक हमारा एंड। तो एक को मैं स्टार्टिंग में लिख दे रहा हूँ, एक को एंड में लिख दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है, तो मैं मुझे क्या करना होगा कि मुझे इस 0 को आगे करना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है 0 को इस ये जो पॉइंटर है इसको इंडिकेट कर रहा है, ये जो पॉइंटर है इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जो है 0 जो है सही पोजीशन पे है क्योंकि ये शुरुआत में ही है, लेकिन जो हमारा एंड में है वो 0 यहाँ भी 0 है तो वो लास्ट पोजीशन पे है। तो यहाँ पे देखो अगर जो सही पोजीशन पे है उसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ा देंगे यानी इसको एक से इंक्रीज कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा स्टार्ट। अब ये देखो ये स्टार्ट है और ये एंड है, तो इन दोनों का जो पोजीशन है वो गलत है, ठीक है, यानी कि 1 को लास्ट में रहना चाहिए था, 0 को पहले रहना चाहिए था। यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1 होगा वो हो जाएगा स्वैप 0 के साथ, इस 0 के साथ ये जो है स्वैप हो जाएगा, इससे जो है इसका जो है स्वैपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो 0
है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ का जो 1 था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये काम हो गया। फिर क्या होगा कि ये जो एंड होगा वो 1 से डिक्रीज होगा, जो स्टार्ट होगा वो 1 से इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट को मैं एस से डिनोट करूंगा और एंड को मैं ई से डिनोट करूंगा। फिर जो हमारा स्टार्ट है वो यहाँ पे आया और जो एंड है वो यहाँ पे आया। ठीक है, तो यहाँ भी देखा कि यहाँ भी पोजीशन जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ भी जब पोजीशन सही है तो क्या किया, 1 से डिक्रीज किया एंड को और 1 से इंक्रीज किया स्टार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट आ गया, यहाँ पे जो है एंड आ गया। ठीक है, तो स्टार्ट जो है वो सही पोजीशन पे है और एंड जो है वो गलत पोजीशन पे है। तो फिर क्या करेंगे, हम स्टार्ट को 1 से इंक्रीज करेंगे और एंड को वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट जो है यहाँ आ गया और एंड जो है यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब देखो 1 को उधर जाना चाहिए था, 0 को इधर आना चाहिए था, तो इन दोनों क्या करेंगे, हम स्वैप करा देंगे। तो ये जो 0 है, ये 1 है वो 0 हो जाएगा और ये जो 0 है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम चीजों को स्वैप करा करा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 पॉइंटर्स के हेल्प से। जब ये सारे काम हो जाएंगे तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना है कि जो भी चीजें हैं वो रुक जाओ। ठीक है, ऐसे हम 2 पॉइंटर्स की मदद से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी चीज को हम कहते हैं 2 पॉइंटर। ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं 2 पॉइंटर। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये एक तो प्रॉब्लम हो गया। हम क्या करते हैं, एक और प्रॉब्लम से इसको चीजों को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि थोड़ा हटा देता हूं मैं, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1। ठीक है, ऐसा कुछ जो है हमारा पॉइंटर, ऐसे हमारा कुछ एरे दिया हुआ है। ठीक है, हमें मान लो इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 पॉइंटर लेंगे, एक हमारे पास स्टार्ट हुआ, एक हमारे पास यहाँ पे एंड हो रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि एंड जो है, पहले हम इंडेक्सिंग दे दें इसका 0 1 2 3 5 7 9। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें सारे वंस को जो है लास्ट में लेके जाना है। ठीक है, और सारे जीरोस को जो है पहले लेके आना है। स्टार्टिंग के जो भी सारे एलिमेंट्स हैं 1 वो लास्ट में होने चाहिए और जो लास्ट के जितने भी जीरोस हैं वो शुरुआत में होने चाहिए। देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अगर मैं इन दोनों को स्वैप करता हूँ तो क्या होगा, स्वैप करने के बाद भी यहाँ भी 1 ही रह जाएगा, यहाँ भी 1 ही रह जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, तो भैया जो तू जो है वो सही पोजीशन पे है, तो तुझे छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, इसका एक काम कर, जो एंड है वो एक डिक्रीज हो जाओ और तुम यहाँ पे आ जाओ। तो ये हमारा एंड जो है यहाँ आ गया। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा स्वैपिंग। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यानी दोनों अपने अपने जगह पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप करा देंगे भैया। इन दोनों को स्वैप करा दिया तो ये जो 1 है ये हो जाएगा 0 और ये जो 0 है ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। फिर क्या होगा, जो हमारा स्टार्ट है वो 1 से इंक्रीज होगा और एंड जो है 1 से डिक्रीज होगा। एंड जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर इन दोनों में चेक करेगा कि ये दोनों तो अलग अलग पोजीशन पे है भैया, कि भैया तुम 0 को तो आगे रहना चाहिए और स्टार्ट को 1 को पीछे रहना चाहिए। फिर इन दोनों में होगी स्वैपिंग। फिर ये जो 1 है ये जो 0 है ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। स्वैप हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक, और ये हो जाएगा 1। तो ये दोनों स्वैप हो गया। फिर हमें क्या करना होगा, अब स्टार्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और एंड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। दोनों का जो पोजीशन है वो चेंज होगा। अब स्टार्ट हमारा यहाँ पे आ रहा होगा स्टार्ट, और एंड जो है हमारा यहाँ पे आएगा एंड, है ना। तो इन दोनों का जो पोजीशन है वो गलत है, यानी कि अलग अलग है। तो ये क्या होगा कि हमें 1 को तो लास्ट में रहना चाहिए, 0 तो पहले रहना चाहिए। तो ये दोनों जो होगा वो स्वैप हो जाएगा। तो ये दोनों स्वैप हो गया तो ये जो होगा 0 हो जाएगा, ये जो 0 होगा ये 1 हो जाएगा। तो हो गया भैया। फिर क्या होगा, अब इन दोनों का स्टार्ट और एंड का पोजीशन जो होगा वो चेंज होगा। स्टार्ट और एंड का पोजीशन जो होगा चेंज होगा, यहाँ पे आएगा स्टार्ट और यहाँ पे आएगा एंड। तो फिर देखेगा ये जो पोजीशन है तो सही है। फिर क्या होगा, स्टार्ट इंक्रीज होगा और एंड जो होगा डिक्रीज होगा, तो यहीं पे आ जाएगा दोनों। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, कर देगा स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। तब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह हम इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका कोड लिखने की कोशिश करूं, वो कोड कुछ है कैसा होगा, तो वो कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास एक इंटीजर होगा, इंटीजर स्टार्ट एक होगा हमारे पास जो कि शुरू कर रहे होंगे 0 से, और एक हमारे पास होगा एंड जो कि होगा n-1, जितना भी हमारा एरे है उतना -1। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2 पॉइंटर है, तो वाइल स्टार्ट जो है जब तक छोटा है एंड से, मान लो कि दोनों एक ही को पॉइंट करेगा तो क्या फायदा, इसीलिए हमने इस कंडीशन को लिखा, इफ एरे ऑफ स्टार्ट जो है हमारा, अगर एरे ऑफ स्टार्ट जो है अगर हमारा 0 होता है, ठीक है, तो आप क्या करिए कि स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर दीजिए, स्टार्ट को प्लस प्लस कर दीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास एरे है 0 1 0 1, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे स्टार्ट पे आया, अगर ये ऑलरेडी स्टार्ट जो है 0 है तो क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर दो, यानी आप स्टार्ट जो है यहाँ पे आ जाओ, यही ना मुझे कराना है। तो हाँ भैया यही कराना है मुझे, तो बस हमने इंक्रीमेंट करा लिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एल्स लिखेंगे। मान लो कब स्टार्ट 0 नहीं होगा तो स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट 1 होगा। स्टार्ट है तब क्या करो आप, इफ एरे ऑफ एंड जो है अगर वो 0 होता है, इज इक्वल टू 0 होता है, तब आप क्या करिए,
ये हम एल्स का पार्ट लिख रहे हैं। इफ का तो लिख दिए, इफ अगर स्टार्ट जो है 0 है तो स्टार्ट को इंक्रीज कर दो। एल्स अगर हमारा एरे जो है अगर वो एंड है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब एंड वाला भी 0 हो गया, जैसे हमारा ऐसे लिखे हम 0 1 0 1 0, ठीक है, यहाँ से तो देख लिया। अब यहाँ पे आ गया, मान लो कि हमारा स्टार्ट है यहाँ पे है, एंड जो तो एल्स में आया, ठीक है। मान लो कि ये नहीं है, ठीक है, और जो फर्स्ट कंडीशन है स्टार्ट जो है 0 नहीं रहा, यानी कि यहाँ पे रुकेगा तो ये एल्स में आएगा। अब जो हमारा यहाँ पे चेक कर रहा है क्या, जो हमारा एंड जो है अगर वो 0 होता है तब आप क्या करिए, इन दोनों को तो स्वैप करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्वैप। स्वैप करो किसको किसके साथ, एरे ऑफ स्टार्ट और कॉमा एरे ऑफ एंड, इन दोनों को स्वैप कर दो। यही ना करेंगे भैया, इन दोनों को हम स्वैप कर रहे होंगे। तो हाँ भैया यही कर रहे होंगे, ठीक है। आई होप आपको कोड समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे समझाते जा रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पे जैसे 1 0 1 0 था, तब इन दोनों को स्वैप कर दिए। यहाँ पे स्टार्ट था यहाँ एंड था, तब हमें एंड को थोड़ा सा एक डिक्रीज कर रहे थे, स्टार्ट को इंक्रीज कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको भी लिख देंगे कि स्टार्ट को आप प्लस प्लस कर दीजिए और एंड को आप माइनस माइनस कर दीजिए। यही ना करेंगे, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि इफ के बाद एल्स का भी कोड कोड तो लिखना होगा। मान लो कि इफ में हम लिख दिए कि इफ अगर हमारा एंड जो था वो 0 था, मान लो कि अगर इफ में हमारा जो एंड है वही 1 आ जाए, तो हम लिखेंगे एल्स एंड को एक माइनस कर दीजिए, कि अब एंड को थोड़ा एक इधर भेज दीजिए कि वो हमारा काम करे। तो हाँ भैया कर दिए इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने पूरे कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्टार्ट को और एंड को। आई होप आपको ये जो कोड है आपको अच्छे से समझ आया होगा, कैसे हमने इसको एक स्टार्ट और एंड दिया, फिर हमने कैसे उसको कंडीशन सेटिस्फाई कराया, फिर यहाँ पे कैसे हमने उसको स्टार्ट को इनिशियलाइज किया, फिर उसको इंक्रीमेंट किया, फिर कैसे हमने उसमें एंड को चेक किया और स्वैप किया, फिर हमने स्टार्ट को इंक्रीमेंट किया, एंड को डिक्रीमेंट किया, फिर हमने यहाँ पे अगर वो कोई कंडीशन नहीं होता है तो एल्स को हमने कैसे डिक्रीमेंट किया। अब देखो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो कितनी आएगी, आप गेस करो, करो गेस। तो वो आएगा ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स। कैसे, तो ये होगा ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ पे है 0 0 0 1 0 1 0, मान लो ये हमारे पास एरे दिया हुआ है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि ये स्टार्ट जो है इधर जा रहा है, एंड जो है इधर आ रहा है, तो वो कहीं बीच में आके मिलेगा, तो कुछ जो एलिमेंट है ये ला देगा, कुछ जो एलिमेंट है ये ला देगा, है ना। तो चलेगा तो एन बार ही, तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में लिख दो हाँ भैया समझ आ गया, ठीक है। तो हम चलते हैं अब अपने सॉल्व करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम को। तो कहाँ गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, ये रहा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, सेग्रीगेट ऑफ 0 एंड 1। तो देखो इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 पॉइंटर्स को यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं वेरिएबल इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0 कॉमा एंड इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। दो हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, तब इनसे हम काम कराना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं व्हाइल स्टार्ट लेस देन एंड। तो आप क्या करो, यहाँ पे दे दो इफ जो हमारा एरे है, एरे ऑफ, इसका नाम क्या है, एरे दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा वेक्टर दिया है, वेक्टर का नाम जो है एरे है, ठीक है। तो एरे ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू अगर 0 होता है तब आप क्या करिए भैया कि आप स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर दीजिए, स्टार्ट को प्लस प्लस कर दीजिए। तो हाँ भैया कर दिया। एल्स, एल्स में आप क्या करिएगा, अब एल्स का कोड में हम आते हैं। तो एल्स में हमने क्या किया था, एल्स में हमने कुछ कुछ तो किया था। एल्स में हमने इफ दिया था, फिर स्वैप किया था, फिर स्टार्ट किया था, स्टार्ट को इंक्रीमेंट किया था। तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे एरे ऑफ एंड जो है, अगर एरे ऑफ एंड जो है अगर वो 0 के बराबर है तो आप क्या करिए, क्या करिएगा, स्वैप कर दीजिए। स्वैप किसको स्वैप करना है, एरे ऑफ स्टार्ट को कॉमा एरे ऑफ एंड के साथ, ठीक है। तो यही करना है हमें। और फिर क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, स्टार्ट को इंक्रीमेंट कॉमा एंड को डिक्रीमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इससे बाहर निकल के हम एक और देंगे एल्स। और एल्स में क्या कर रहे होंगे, हम एंड को डिक्रीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको कंपाइल एंड रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है, हमारा रिजल्ट आता भी है या बस ऐसे ही। तो थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। तो हमारा जो रिजल्ट है वो कंपाइल टाइम एरर, माय गुडनेस, कहाँ तो एरर दे रहा है। अच्छा यहाँ पे तो हम इसको कुछ ऐसा कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे एंड। अब हम दोबारा से इसको रन कराते हैं, कंपाइल एंड रन किया। तो अभी हम दोबारा से इसको रन कराते हैं। कोड हमारा सही है, फिर भी हमें गलत क्यों दे रहा है, तो वो जरा हमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे साइज को डिफाइन ही नहीं किया है, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे इंट n इज इक्वल टू एरर डॉट साइज, तब हमें मे बी एरर ना मिले। तभी देखो जो हमारे सारे टेस्ट केसेस है वो पास हो चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे साइज का साइज ऑफ एरे डायरेक्ट ले लिया था और यहाँ पे हमने डिफाइन ही नहीं किया था कि साइज ऑफ एरे कितना है। तो ये छोटी छोटी गलतियों का आपको ध्यान देना है। अब इसको हम सबमिट करते हैं, सबमिट करके देखते हैं क्या हम जीत पाते हैं या नहीं। तो इतने सारे टेस्ट केसेस हैं और ये पास होने में टाइम लग रहा है। ये सारे जो टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं।
ठीक है, हमें 0.2/2 मिल चुका है। अटेम्प्ट ऑफ करेक्ट कितना है और टोटल करेक्ट अटेम्प्ट हमने कितना किया है, टेस्ट कैसे सारे पास हो गए, टाइम टेकन 0.53, ये सारी चीजों को हमने देख लिया है। ठीक है, अब जरा देख ले टॉपिक जो है एरे और डाटा स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इस टेस्ट केस को पास किया है। ठीक है, और बेसिक जो दो मेथड है उससे आप सॉल्व करने की भी कोशिश करना। ठीक है, अब हम आ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, ठीक है, तो हम आते हैं इस क्वेश्चन पे और देखो बोल रहा है टू सम इनपुट एरे सॉर्टेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास क्या है कि एरे दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमें टारगेट दिया हुआ है 9। ठीक है, बोल रहा है क्या कि हमें ऐसा इस एरे में से ये जो एरे है हमारा वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, और जब एरे सॉर्टेड है उसमें टारगेट दिया हुआ है 9। अब बोल रहा है क्या कि हमारे पास कोई ऐसा इस एरे में दो नंबर बताइए जिसको जोड़ने पे 9 आता है। ठीक है, अगर वो 9 आता है आप बताइए कि वो दो नंबर कौन से हैं। ठीक है, और वो जैसे यहाँ पे हमें आउटपुट में देना है 1 और 2। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला नंबर और सेकंड वाला नंबर, इसको जो अगर जोड़े हम तो टारगेट हमारा 9 आता है। अगर वैसे ही दोबारा दिया है एक नंबर 2 3 4, टारगेट दे रखा है हमें 6, तो हमें दो नंबर बताना है जिसको जोड़ने के बाद 6 आए। तो 2 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 6 आता है, तो वो है फर्स्ट वाले नंबर और थर्ड वाला नंबर। ठीक है, ऐसे ही -1 और 0, तो क्या अगर हम दो नंबर को जोड़े जिसको जोड़ने पे -1 आए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो ये है लीड कोड का 167th नंबर क्वेश्चन, जिसको आप मीडियम लेवल क्वेश्चन है और कंपनीज पे अगर हम टैप करते हैं तो ये बोलेगा हमें या तो सॉल्व करो या फिर प्रीमियम लो। तो हम प्रीमियम तो लेने वाले हैं नहीं, थोड़ी देर इंतजार करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, खुद ही से हमें पता चल रहा होगा। ठीक है, चलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले देखो ये जो क्वेश्चन है वो है टू सम, यहाँ पे टू ही है, कुछ और मत समझ लेना, टू सम ही है। ठीक है, पहले हम एक एरे बनाते हैं। मान लो कि हमारे पास क्या है, एरे गिवन था, तो एरे को हम जरा देख ले। एरे गिवन है 2 7 11 15। ठीक है, 2 7 11 15। ठीक है, मान लो 18 भी ले लेते हैं। टारगेट जो है वो है हमारे पास 9। ठीक है, यानी कि अगर हम 2 7 को जोड़े तो हमारे पास 9 मिल जाएगा, या फिर इस 9 की जगह पे हमें दे दिया रहता कि 26, तो हम क्या करते, 2 7 को जोड़ते तो 9 आता, 7 11 को जोड़ते तो कुछ और आता, फिर 11 15 को जोड़ते तो हमें 26 मिल रहा होता। ठीक है, तो को सोचने के लिए, इसको बनाने के लिए पहले आप खुद से सोचो। यहाँ तो एक तो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच को लगा सकते हैं, है ना। तो पहला मेथड जो है उसको सॉल्व करने के लिए, और ये देखो एक बात ध्यान देना कि ये जो एरे है हमारा सॉर्टेड एरे है। ठीक है, ये जो एरे है हमारा सॉर्टेड है, इस पे आप जरूर ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि ये जो है सॉर्टेड है। सबसे पहले जो अप्रोच होगा वह ब्रूट फोर्स होगा। पहले हम 2 को लिख लूंगा, फिर सबके साथ 7 ऐड करते जाऊंगा। 2 + 7 तो ये 9 होगा, फिर 2 + 11 तो ये जो होगा 13 होगा, फिर 2 + 15 तो ये जो होगा 17 होगा, फिर 2 + 18 तो ये होगा 20 होगा। 26 तो आया नहीं, तो इससे तो होगा नहीं, तो मुझे तो पता चल गया कि ये तो है नहीं भैया, क्योंकि मैं सारे टेस्ट केसेस के लिए लगा रहा हूँ। ठीक, तो फिर मैं 7 से स्टार्ट करूंगा, इससे इसके लिए तो 7 + 11 कितना होगा 18, तो ये तो हुआ नहीं। फिर 7 + 15 तो ये हुआ हमारे पास 22। फिर हम क्या करेंगे, 7 + 18 कर रहे होंगे 25, तो ये भी नहीं हुआ। फिर हम क्या करेंगे कि अब 11 से ढूंढना स्टार्ट करेंगे, 11 + 15 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 26। तब हमारे पास ये दो नंबर जो मिल रहे होंगे ये होंगे हमारे वो आंसर। ठीक है, तो ये जो है हमारा हुआ ब्रूट फोर्स मेथड। फिर मान लो कि ये भी हमारे साथ आंसर नहीं आता, तो फिर हम क्या करते, आगे भी चेक कर रहे होते, तो हम क्या करते, सबके पास जाते, सब मान लो कि वो भी आंसर ना होता, मान लो कि कुछ हमारा वैल्यू होता और बड़ा होता, तो हम सबके पास जाते फिर ढूंढते। तो हम वो कैसे कर रहे होते, पहले हम 2 पे आते, फिर 2 से लेके उसके बाद से यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए लूप चला रहे होते। फिर उसके बाद अगर इस पे भी नहीं मिलता तो फिर हम 7 पे आते, यहाँ से यहाँ तक के लिए लूप चलाते। फिर यहाँ भी नहीं मिलता तो 11 पे आते, यहाँ से यहाँ तक के लिए लूप चलाते। फिर हम 15 पे रखते, फिर सेम काम करते, इसके साथ ऐड करके क्या वो आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये जो है होता हमारा बहुत लंबा अप्रोच होता, और इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स। इसका जो कोड होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, क्योंकि ये जो है हमने शॉर्टकट मेथड मारा है, जो नॉर्मल मेथड है वो है, इसमें हमने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया है, बस सिंपल जो लॉजिक होता है वो लगाया है। अगर मान लो कि मैं इसको आई मान लू 4 i = 0 शुरू करता हूँ। ठीक है, 0 2 3। ठीक है, अगर मैं मान लो कि साइज लेता हूँ n, तो ये क्या होगा, i लेस जो होगा वो i लेस देन n-1 तक जा रहा होगा, क्योंकि यही तक आएगा ये, है ना। i प्लस प्लस कर रहे होंगे हम। फिर जो j है हमारा, उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, j जो है हमारा i+1 से स्टार्ट करेंगे, j को ले जाएंगे हम लेस देन n तक, फिर j प्लस प्लस कर रहे होंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे ऑफ i जो है वो और एरे ऑफ j जो है वो, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो अगर वो हम टारगेट के बराबर आ जाता है तो हमारा जो टारगेट है वही आंसर है ना। जो हमारा i और j जो है वही आंसर है, तो उसको क्या करेंगे, हम एक वेक्टर इंटीजर के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो लिख देते हैं वेक्टर इंटीजर, और इसका हम एक वेरिएबल बना देते हैं आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर डॉट पुशबैक एरे ऑफ i, फिर इसी में आंसर डॉट पुशबैक और एरे ऑफ j कर देंगे, तो ये हमारा जो होगा आंसर निकल जाएगा। अब इसके बाद हम इसको लूप को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि इसका आगे देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। आई होप ये कोड आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने इसको
यहाँ से यहाँ तक ही चलाया था, क्योंकि ये जो आई है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ही चलाना है, जे के लिए हमें इसको चलाना है। अगर मान लो मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो देखो यहाँ हुआ क्या, मान लो कि आई इक्वल टू 0 है, तो ये हमें मिल ही गया। तो मुझे क्या करना है, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो मुझे 2+7 करना है, 2+11 करना है, 2+15 करना है। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए चेक करना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए चेक करना है। इसीलिए मुझे जे को i+1 से लेके n तक ले जा रहा हूँ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। इसीलिए i अगर ये है तो जे है यहाँ शुरू होगा। फिर मान लो कि नहीं आया तो मैं क्या कर रहा हूँ कि i को 1 से आगे बढ़ा रहा हूँ। फिर मान लो कि i जो है यहाँ आ गया, तो फिर जो जे है वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा होगा। फिर अगर आई नहीं मिला तो यहाँ आया आई, फिर जे जो है यहाँ से यहाँ आएगा। फिर अगर यहाँ भी नहीं मिला तो आई यहाँ आएगा, जे जो है यहाँ आएगा। ऐसे करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मान लो कि आई जो अगर यहाँ पे आ जाएगा फिर जे भी यहाँ रहेगा, तो मुझे आई को यहाँ पे फिर ले जाना जो कोई सेंस थोड़ी बनता है। इसीलिए मैंने n-1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वो आएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि एक बार तो यहाँ चल रहा है n टाइम्स, एक बार यहाँ चल रहा है n टाइम्स। ये अप्रोक्स n के इक्वल आएगा, ये भी अप्रोक्स जो है n के इक्वल आएगा। तो ये n इंटू n जो होगा n स्क्वायर आ रहा होगा। इसीलिए हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि ये जो है इसके अंदर में है, तो इसलिए जो है स्क्वायर होगा। अगर ये लूप अलग रहता, ये लूप अलग रहता, तो ये दोनों जुड़ता। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये जो है बेस्ट अप्रोच है इसका, क्या ये इसका बेस्ट अप्रोच है, तो नहीं भैया, ये इसका बेस्ट अप्रोच नहीं है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हम यहाँ पे 2 पॉइंटर्स भी लगा सकते हैं, तो हाँ भैया लगा सकते हैं। चलते हैं दोबारा से इसको लिखते हैं हम एरे को और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एरे था क्या था, 2, 7, 11, 15 और 18, 20 मान लेते हैं, ठीक है। चलो ये जो है हमारा एरे है, और मुझे टारगेट कितना चाहिए था, टारगेट जो था वो हमारा था 26, ठीक। तो ये हमारा टारगेट हो गया, ये हमारा एरे हो गया। तो मुझे टारगेट क्या चाहिए, 2+x=26 चाहिए, ठीक है। हमें यही निकालना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 24। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में अगर मुझे 24 कहीं मिल जाता है, मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व। अगर नहीं मिलता है तो आगे बढ़ते हैं भैया। तो मेरा तो पता चल गया कि मेरा फर्स्ट जो है 2 है और नेक्स्ट जो है 24 है, लेकिन यहाँ तो हमें मिल नहीं रहा है। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक 24 को ढूंढना है, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब देखो मान लो कि 24 जो है, हम तो यहाँ देख के बता रहे हैं, लेकिन हमें कंप्यूटर कैसे पता चलेगा, कंप्यूटर जो है वो थोड़ा उसको सब चीज बताना पड़ता है। तो अगर हम जब जान रहे हैं कि ये जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड है, तो हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च, तो हाँ भैया लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च की मदद से आराम से जो 24 है उसको तो ढूंढ सकते हैं, है ना। तब हम क्या किए, यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाए और 24 को ढूंढने की कोशिश किए, तो 24 तो नहीं मिला। फिर हम क्या किए, यानी कि 2 से इसका आंसर नहीं मिलेगा। फिर हमारे 7 के पास 7+x=26 किए। x कितना हुआ, x=19। तो क्या 19 हमारा इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम नंबर को ढूंढेंगे कि क्या 19 हमें मिलेगा इससे। फिर बाइनरी सर्च हम लगाएंगे और 19 को ढूंढने की कोशिश करेंगे, 19 तो हमें नहीं मिला, ठीक। फिर क्या करेगा, अब ये आएगा 11 के पास। अब 11+x=26, x का वैल्यू कितना हुआ, ये हुआ 15। फिर क्या करेगा, 15 को बाइनरी सर्च की हेल्प से यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या होगा, 15 तो मिल जाएगा। 15 मिल जाएगा तो फर्स्ट नंबर जो होगा 11 और सेकंड नंबर जो होगा 15 यहाँ पे हमें मिल रहा होगा। तो पहला नंबर जो है हमें ढूंढने के लिए कहाँ तक मिलेगा, पहला नंबर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मिल रहा होगा, क्योंकि ये तो पहला नंबर तो अभी होगा नहीं, क्योंकि इसको हम दूसरे नंबर के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तो हम पहला नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक चला रहे होंगे। तो अगर हम इसको कोड लिखने की बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा। अगर हम इसको पहले मिटा देते तो 4i=0 से लेके i जो है लेस देन n-1 तक, फिर i प्लस प्लस करेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, x टारगेट माइनस एरे ऑफ i, यानी जो भी हम एरे पे होंगे उतना माइनस टारगेट करेंगे तो हमें x मिलेगा। अब वो x जो मिलेगा हमें, अब उस x को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो x को फाइंड करना है हमें 7 से लेके लास्ट तक, i+1 से लेके n तक। तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट वेरिएबल हो जाएगा वो हो जाएगा i+1 से, और एंड जो है हमारा n-1 तक हो जाएगा। तो फिर यहाँ तक अगर हम ढूंढेंगे उन सारी अपने x को, अगर वहां पे मिल गया बाइनरी सर्च लगा के, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम ढूंढेंगे बाइनरी सर्च की हेल्प से। फिर अगर मिल गया तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। यही चीज तो कर रहे होंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा n, और बाइनरी सर्च में लगेगा log ऑफ n, log ऑफ n। तो ये जो है n और log ऑफ n इसके अंदर का ही पार्ट है, तो ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, n log n हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार चलाया log n टाइम लगा, ठीक है। फिर दोबारा चलाया 2 बार log n टाइम लगा, 3 बार चलाया 3 बार log n टाइम लगा, 4 बार चलाया 4 बार log n टाइम लगा, 5 बार चलाया 5 log n टाइम चला, n बार चलाया n log n टाइम लगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो इससे भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपसे क्या पूछना चाहते हैं, क्या हमें हमारे पास इससे ही बढ़िया अप्रोच है क्या इसको सॉल्व करने की। हम चलते हैं एक नेक्स्ट अप्रोच की तरफ। तो नेक्स्ट अप्रोच क्या है हमारा, पहले यहाँ पे क्वेश्चन को लिख ले, 2, 7, 11, 15 और 18, ठीक है। मान लो हमारे पास यही एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा हमारा एरे, और जो हमारा टारगेट है वो है 26, ठीक है। तब देखो, जब भी हमारे पास टू सम के प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है
तो हम इसको इजिली 2 पॉइंटर से कर सकते हैं। तो ये हुआ 0 1 2 3 4। तो पहला पॉइंटर मैं लूंगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा स्टार्ट, ये हो गया हमारा एंड, है ना। तो अगर 2 प्लस 18 का जो सम है वो कितना होगा, वो होगा 20। लेकिन मुझे आंसर में कितना चाहिए, आंसर में मुझे चाहिए 26। आंसर जो है हमारा 26 है ना। यानी कि हमारा जो 20 है वो आंसर नहीं है। तो स्टार्ट को मैं इस डायरेक्शन में मूव कराऊंगा, एंड को मैं इस डायरेक्शन में मूव कराऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, 7 प्लस 15 कर रहा हूँ। 7 प्लस 15 कितना होगा, 22। और मैं आंसर कितना चाहिए, 26। ये तो आंसर होगा नहीं। हमें क्या करना है, एंड को इधर करना है, स्टार्ट को इधर करना है। फर्स्ट हम क्या करें, स्टार्ट को इधर कर दे और एंड को वहीं रहने दे। तब कितना होगा हमारा 7 प्लस 18। 7 प्लस 18 कितना होगा, 25। तो ये क्या हुआ, 20 से ये तो इंक्रीज हो गया, लेकिन इसका आंसर इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर क्या होगा, अगर मैं स्टार्ट को और बढ़ा दूं, 11 पे ला दूं, तो 11 प्लस 18 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29। यानी कि फिर इंक्रीज हो गया, यानी ये नंबर जो है फिर इंक्रीज होता जाएगा, फिर हमारा आंसर नहीं मिल रहा होगा, आंसर तो फिर भी नहीं मिलेगा। यानी क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये क्या किया, इसको क्रॉस कर गया। यानी कि अब हम क्या करें, 15 प्लस 18 करें, 15 प्लस 18 क्या होगा, हमारा नंबर और बढ़ जाएगा, 33 हो जाएगा, और बढ़ गया हमारा नंबर। यानी कि अगर हम इसमें चला रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि ये जो हमारा नंबर है वो बढ़ते ही जा रहा है। हमें क्या करना है, हमें 26 लाना है। तो हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा एंड को अब कम करना होगा, ठीक है। तो सूरज मैं मिटा दूं, यानी स्टार्ट इधर को चल रहा होगा, एंड जो है इधर का वैल्यू चल रहा होगा। यानी स्टार्ट जब भी चलेगा तो क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीज करेगा, एंड जब भी चलेगा तो हमें वैल्यू को डिक्रीज कर रहा होगा। जैसे कि 15 था, 15 प्लस 18 ये कितना हो रहा था, 33। हमें वैल्यू कितना चाहिए, 26। यानी हमें वैल्यू क्या करना है, डिक्रीज कराना है, कम कराना है। तो वो हम कम कैसे करा सकते हैं, तो हम एंड को बोलेंगे कि आगे पे कम हो जाइए। तो ये हो जाएगा 15 से 18 से 15 पे, ठीक है, इधर आ गया। अब मैं देखूं 2 प्लस 15, तो ये कितना होगा, 17 आएगा। ये भी नहीं हुआ वैल्यू, वैल्यू कितना चाहिए, 26। तो अब हमें क्या करना है कि इंक्रीज कराना है इस वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये है हमारा एंड, ये है हमारा स्टार्ट। तो स्टार्ट को मैं इधर भेजना होगा, एंड को मैं इधर भेजना होगा। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 26 बनाना है, यानी कि बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, स्टार्ट को इधर शिफ्ट करना होगा। अगर मान लो कि मैं एंड को और इधर कर दूं, और इधर, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 प्लस 2 कितना होगा, 13 होगा। तो 13 कितना होगा, 26, तो और दूर हो गया। हमें क्या करना है, बढ़ाना है इसको। तो स्टार्ट को मैंने इंक्रीज करा दिया, यहाँ पे ला दिया, 7 प्लस 15, तो ये हो गया 22। और हमें लाना है 26, तो हमें और बढ़ाना होगा इस नंबर को। तो हम आगे जाएंगे 11 पे, तो 11 प्लस 15 होगा, तो ये होगा हमारा 26। तभी हमारा 26 मिल रहा होगा आंसर। तो चलिए अब इसका कोड देखने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करें, पहले इसको यही मिटा देंगे, यही लिख देते हैं कोड। एक तो हमारे पास स्टार्ट होगा, स्टार्ट जिसकी वैल्यू होगी 0। एक एंड होगा जिसका वैल्यू होगा हमारा n-1, ठीक है भैया, इतना तो क्लियर हो गया। फिर वाइल जब तक हमारा स्टार्ट जो है लेस देन एंड तक होगा, लेस देन एंड, तब तक आप क्या करिए, इफ हमारा जो एरे ऑफ स्टार्ट है प्लस एरे ऑफ जो एंड है, अगर वो टारगेट के बराबर है, तो मान लो कि मुझे आंसर में यही दोनों चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेक्टर बना सकता हूँ, या फिर सिंपल सा हम यस नो का आंसर दे देंगे। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा 1। अगर ये दोनों, मान लो ये दोनों को जोड़ने पे अगर ये वैल्यू मिलता है तो रिटर्न कर दो एन 1। एल्स इफ एरे ऑफ स्टार्ट प्लस एरे ऑफ एंड है, अगर वो छोटा है टारगेट से, अगर वो टारगेट से छोटा होता है, तब आप क्या करिए कि स्टार्ट के वैल्यू को तो बढ़ाना होगा। तो स्टार्ट को इंक्रीज कर दीजिए, स्टार्ट प्लस प्लस कर दीजिए, एल्स एंड को डिक्रीज कर दीजिए। अगर मान लो कि वैल्यू बड़ा आ गया तो आप क्या करिए, एंड को डिक्रीज करिए। और फिर अगर यहाँ भी आंसर नहीं मिला तो मुझे रिटर्न कर देना है 0, यहाँ भैया मैं आंसर ही नहीं मिला। तो हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम पे, और ये रहा हमारा प्रॉब्लम। यहाँ बोल रहा है गिवन इन ए वन इंडेक्सेस एरे, यानी कि वन इंडेक्स एरे है, एन इंटीजर नंबर दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि क्या है कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। हमने अभी तक क्या किया था कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन ये क्या है, वन इंडेक्सेस एरे है। यानी ये जो एरे है, मान लो इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 है, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, इसका डायरेक्टली वैल्यू जो है 1 दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि वो नंबर जो है वो बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में नहीं है। या तो वो सेम रहा होगा नंबर, या फिर बढ़ रहा होगा। अगर मान लो 2 है तो 2 भी होगा, भले फिर 1 नहीं होगा इसके बाद, ठीक है। फिर बोल रहा है फाइंड टू नंबर सच दैट दे एड अप टू ए स्पेसिफिक टारगेट नंबर, लेट दिस टू नंबर बी नंबर इंडेक्स 1 एंड नंबर 2, नंबर्स जो है इंडेक्स 2 वेयर 1 लेस देन इज इक्वल टू इंडेक्स 1 लेस देन इंडेक्स 2 लेस देन इज इक्वल टू नंबर डॉट लेंथ, ठीक है। यानी इंडेक्स 1 का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है, और इंडेक्स 2 का जो वैल्यू है वो इंडेक्स 1 से बड़ा है, और नंबर डॉट जो लेंथ है वो इन तीनों से बड़ा है। यानी ये जो तीनों है वो नंबर की लेंथ से छोटी है। और यहाँ पे क्या है कि इन दोनों नंबर को के इंडेक्स को रिटर्न कर दो, ठीक है। और क्या बोल रहा है, टेस्ट केसेस जनरेटेड सच दैट एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो कि सेम एलिमेंट को 2 बार यूज कर सकते हो। यहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 2-3 सॉल्यूशन हो जाए। जैसे मान लो कि वो 4 मान रहा है तो 3 प्लस 1 होगा, ये नहीं कि 2 प्लस 2 कर लोगे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक वेक्टर इंटीजर बनाते हैं जिसके जिसके अंदर हम आंसर को इनिशियलाइज कर रहे होंगे। तो लिखिए वेक्टर वेक्टर इंटीजर, और दे रहे होंगे हम आंसर, जिसका हम नाम एक वेक्टर बनाया जिसका नाम रखा हमने आंसर, ठीक है। फिर हमने लिखा इंटीजर आंसर, सॉरी
इंटीजर स्टार्ट को हम इनिशियलाइज करते हैं 0 के साथ, फिर हम लिखते हैं कॉमा एंड इज इक्वल टू नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे जो उसका नाम है नंबर्स है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर n इज इक्वल टू नंबर्स डॉट साइज -1, ठीक है, -1। ओके, फिर सेम कहानी यहाँ भी शुरू होगा, वाइल स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन टेस्ट है जनरेटेड सच दैट एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, योर सॉल्यूशन मस्ट बी यूज्ड एनी कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। बोल रहा है क्या कि यहाँ पे जो है एक सॉल्यूशन तो आएगा ही। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेता हूँ कि इफ जो नंबर्स जो है, नंबर अगर स्टार्ट जो है अगर वो जोड़ने पे नंबर ऑफ एंड जो है, थोड़ा कोड को फॉर्मेट कर देता हूँ जरा सा, ठीक है। नंबर ऑफ एंड जो है अगर वो बराबर आता है टारगेट के, टारगेट स्पेलिंग जो है सही होना चाहिए, नहीं कैपिटल हो गया हमारे पास, तो टारगेट जो है अगर वो बराबर आता है तब आप क्या करिए भैया, तो उसके अंदर आप क्या करिए, आंसर डॉट पुश बैक करिए, बैक किसको पुश बैक करिएगा, तो स्टार्ट +1 को, ठीक है, और फिर आंसर डॉट पुश बैक एंड +1 को। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट को क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे +1 क्यों किया। +1 हमने इसलिए क्यों किया क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है वन इंडेक्सेस एरे है, यानी कि जो इसका एरे है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारा जो स्टार्ट है वो तो 0 से हो रहा है, इसलिए 0+1 कर दिया। मान लो कि लेट सपोज कि हमारा इंडेक्स जो है वो 2 आया, तो 2+1 कर दूंगा, तो ये यहाँ पे 3 देख लेगा, ठीक है। ऐसे हमें इसको करना होगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न कर दो भैया इसको आंसर को, ठीक है, आंसर को रिटर्न कर दो, क्योंकि इसके अंदर तो हमने एलिमेंट्स को स्टोर करा ही लिया। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एल्स इफ। अब एल्स इफ में क्या होगा, एल्स इफ में कर रहे होंगे हम नंबर ऑफ स्टार्ट जो है अगर वो जोड़ने पर नंबर ऑफ एंड से अगर वो छोटा होता है टारगेट से तब आप क्या करिए भैया, तब आप स्टार्ट को इंक्रीमेंट करिए, या फिर एल्स में क्या करिएगा, एंड को इंक्रीमेंट करिएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको भी रन करा सकते हैं, या फिर हम चाहें तो यहाँ पे भी लिख भी सकते हैं कि रिटर्न कर दो आंसर को, रिटर्न आंसर लिख भी सकते हैं, या फिर चाहे तो नहीं भी लिख, क्योंकि ये बोला है ऑलरेडी कि यहाँ पे जो आंसर है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम टेस्ट केसेस को पास कराते हैं, सुनते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि एरर आ गया, कहाँ आ गया है, बोला है नॉन, यहाँ पे हमने इसको रन करा दिया है, यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, कहीं सिंटेक्स एरर है इसीलिए। ये रहा वाइल के लिए यहाँ से लाए, यहाँ क्लोज हुआ, एल्स का यहाँ क्लोज हुआ, एल्स का यहाँ क्लोज हुआ, फिर इसका इस वाइल का हुआ यहाँ पे क्लोज, फिर इसका ये जो है यहाँ पे क्लोज हुआ। सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन फिर दिक्कत क्यों दे रहा है, दिक्कत ऐसे आना तो नहीं चाहिए। यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, रिटर्न दे देते हैं, रिटर्न आंसर को, ठीक है। रिटर्न आंसर देके हम दोबारा से कोड को रन कराते हैं, थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि हमारे जो सारे टेस्ट केसेस है वो पास हो चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट करके थोड़ा देर इंतजार करना होगा, तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, हमारा जो आंसर एक्सेप्टेड है। और अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं कौन कौन सी कंपनी से पूछा गया है। ये कंपनीज पे क्लिक करें तो अभी भी ये मांग रहा है सब्सक्रिप्शन, चल सब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर तो दिया ही था, लेकिन फिर भी अगर जैसे इनका कंपाइलर जो है ऐसा डिजाइन किया गया है कि इन्हें कुछ ना कुछ आंसर चाहिए ही, कभी कभी यहाँ पे दिखाया था किस कंपनी से पूछा गया है, अभी नहीं दिखा रहा है, खैर छोड़ो उसको, हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये था हमारा सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफी न्यू प्रॉब्लम था, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।